गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए मंडे है। मंडे को आप लोगों को पता है कि हम इतिहास सब्जेक्ट कराते हैं आपको, और इतिहास सब्जेक्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मुग़ल काल। और मुग़ल काल में भी अकबर पढ़ रहे हैं हम। अकबर का हमने एक पोर्शन पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज पार्ट 2 में हम अकबर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। जो भी प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों को अकबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन करा दी है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आता हो या संभावना है आने की, वो छोड़ा गया हो। संपूर्ण अध्ययन आपको अकबर से संबंधित, आप बस ईमानदारी के साथ नोट्स बना लीजिएगा और 1 से 2 या 3 बार हमारी जो क्लास है उसे सुन लीजिएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको हराने वाला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है। बस आप अपने प्रति ईमानदार रहिएगा और पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिएगा। तो चलिए, आज हमारा अकबर से संबंधित जो पॉइंट है देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर आप अकबर को कंप्लीट करें। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, स्टेट टू सेंटर, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आप नो टेंशन होकर एग्ज़ाम में बैठिएगा। चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 और अकबर। विषय है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, ये लगभग क्लास की हमारी इतिहास की जो क्लास है 52 या 53 क्लास है। इससे पहले हम एंशेंट कंप्लीट कर चुके हैं, मेडिवल चल रहा है हमारा। मेडिवल कंप्लीट करने के बाद हम मॉडर्न पे आएंगे, आधुनिक भारत पे आएंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको लेकर चली जा रही है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है या टॉपिक जो आपको कराया ना जाए। स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि स्थापत्य या कौन सी इमारत का निर्माण या किसका निर्माण अकबर ने किया है, किसका नहीं किया है। तो अकबर स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर द्वारा कराए गए प्रमुख कार्य स्थापत्य। देखो, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अकबर ने कराया था। और एक क्वेश्चन में ये भी आता है एग्जाम में कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है और निर्माण अकबर ने कराया था। आगरा का किला, इसका निर्माण भी मुगल शासक अकबर ने ही कराया था। दीवाने खास का मतलब है जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मंत्रालय जो है, उस कैबिनेट मंत्रालय में चुनिंदा लोग प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहते हैं, जिनसे वो कोई भी काम करने से पहले वार्ता करते हैं और वार्ता के बाद ही वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो दीवाने खास, जो दीवाने कुछ चुनिंदा लोगों की जो खास लोग होते थे, उनकी जो मीटिंग होती थी, जो उन्हें बुलाया जाता था, वो दीवाने खास में बुलाया जाता था। पंचमहल, इसका निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। इबादत खाने की स्थापना भी अकबर के द्वारा ही कराई गई थी। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी ऑल ओवर व्यक्ति को अनुमति थी। फतेहपुर सीकरी में शाही महल का निर्माण जो है वो अकबर के द्वारा ही किया गया था। या क्वेश्चन आ जाए शाही महल कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का जो महल था उसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही कराया गया था। इलाहाबाद का किले का निर्माण, इलाहाबाद का जो किला है वर्तमान में भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका निर्माण भी मुगल शासक अकबर के द्वारा ही कराया गया था। लाहौर का जो किला है उसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही कराया गया था। तो अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं स्थापत्य से,
वो आप इन्हें लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और 1 से 2 बार इस वीडियो को और क्लास को सुन लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? जैसे चित्रकार है, इसके दरबार के जो चित्रकार थे, एक तो दसवंत था और एक बसावन था। दसवंत और बसावन क्या थे? क्वेश्चन ये भी आता है तो ये चित्रकार थे, आपको दे देगा चित्रकार, गायक, स्थापत्य कलाकार, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा आंसर। तो ये याद रखना, दसवंत और बसावन जो थे वो चित्रकार थे और किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। इसी तरीके से गायक, इसके दरबार में 4 गायक होते थे, प्रमुख थे तानसेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो तानसेन थे। तानसेन के अलावा बाज बहादुर भी इसके दरबार में प्रसिद्ध गायक होते थे। बाबा रामदास भी गायक थे अकबर के दरबार में। बेजू बावरे ये भी गायक थे अकबर के दरबार के। ठीक है, तो गायक से क्वेश्चन आ जाए, ये चारों गायक थे, वो दसवंत और बसावन चित्रकार थे। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? एक क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक का जो दरबार था वो नवरत्नों से सजा हुआ था, या नवरत्नों की मंडली रहती थी, या नवरत्नों का एक विभाग था, वो था अकबर के द्वारा। एक दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है एग्जाम में कि जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उसमें कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। तो देख लीजिएगा, अबुल फजल नवरत्नों में शामिल थे अकबर के दरबार में। बीरबल नवरत्नों में शामिल थे अकबर के दरबार में। टोडरमल नवरत्नों में शामिल था। मुल्ला दो पियाजा नवरत्नों में शामिल था। तानसेन जो आपके गायक भी थे प्रसिद्ध, नवरत्नों में थे। फैजी नवरत्नों में शामिल था। राजा मानसिंह नवरत्नों में शामिल थे। फ़कीर अजीरुद्दीन नवरत्नों में शामिल थे। और खाने खाना ये भी नवरत्नों में शामिल होते थे। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्न थे। नेक्स्ट पॉइंट, नोट है, अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण प्रणाली मनसबदारी व्यवस्था होती थी। क्वेश्चन आता है, मनसबदारी व्यवस्था या प्रणाली की शुरुआत करने वाला जो शासक था वो, या उस पर ध्यान केंद्रित करने वाला जो शासक था, ये प्रीलिम्स से लेके मेंस और इंटरव्यू तक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ हमें प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से ही देखना है और कोई भी एग्जाम, ताकि हम डील कर सके। अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण जो प्रणाली थी वो थी मनसबदारी व्यवस्था। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक और वेतनिक एक रूपता स्थापित करना। ठीक है, मतलब कोई भी शासन प्रशासन के पद पर जो व्यक्ति होता था तो उसे जो है मनसबदारी व्यवस्था के तहत ही वेतन वगैरह दिया जाता था। तो अलग अलग मनसबदार का अलग अलग वेतन ही निर्धारित किया गया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। यह अकबरनामा पुस्तक, अकबर की पुस्तक का क्या नाम है? अकबरनामा। या उसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और अबुल फजल जो था वो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित होता था। इस विभाग का दीन इलाही धर्म जो विभाग था, इसका जो मुख्य पुरोहित था वो अबुल फजल होता था। और अबुल फजल जो था ये आपका याद रखना अकबर के जो दरबार के नौरतन थे उनमें भी शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन नौरत्नों में शामिल था। संबंध गायक था और ये किस घराने से था? ग्वालियर के घराने से था। ग्वालियर जो घराना है वो गायक के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट घराना है आज भी और प्रसिद्ध घराना है। तो तानसेन का जो संबंध है ग्वालियर घराने से है। इसका जो जन्म हुआ था तानसेन का 1506 में हुआ था और इसका जो मूल नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, किसका मूल नाम था रामतनु पांडे? तानसेन का। और तानसेन का जो जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी।
याद रखना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला है वहाँ का, और मूल नाम रामतनु पांडे था। इसे अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बार बार आता है, खास करके यूपीएससी के एग्जाम में, एनडीए सीडीएस वगैरह के जो और पीसीएस के जो एग्जाम है उनमें तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से अकबर ने किसे सम्मानित किया था। तो कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि से अकबर ने सम्मानित किया था वो किया था आपका तानसेन को। ठीक है, बचपन का नाम रामतनु पांडे था। कंठाभरण का मतलब ये है कि जो इसके कंठ से आवाज निकलती थी वो बहुत सुरीली आवाज निकलती थी। नेक्स्ट है, इसकी प्रसिद्ध जो कीर्ति है तानसेन की वो है मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हार। ये इसकी चारों जो है कीर्ति है किसके? तानसेन की। तानसेन नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के पुत्र, ये भारमल जो था जो अकबर की मिसेज थी जोधाबाई, उनके फादर थे और ये उनके भाई थे भगवान दास। भगवान दास को अमीरुल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अमीरुल उमरा की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? भगवान दास को। भगवान दास किसके पुत्र थे? भारमल के। भारमल कहाँ के राजा होते थे? राजस्थान का जो आमेर है वहाँ के राजा होते थे। भारमल और भगवान दास का जो संबंध है वो किससे है? वो जोधाबाई से है और भारमल अकबर के ससुर होते थे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महामात्र जैसी सम्मानित उपाधियां दी थी। तो बीरबल को अकबर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? कविप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था, कवियों में प्रिय, और नरहरि को महामात्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी तरीके से अकबर ने हुसैन अली को, क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, जड़ी कलम की उपाधि दी थी। जड़ी कलम मतलब कलम से इसके द्वारा जो लेख लिखा होता था वो बहुत ही सुंदर लेख होता था, तो उसे देखते हुए हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऐसे ही अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने और अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी थी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या काल कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अकबर जो था एक कम पढ़ा लिखा शासक होता था और उस समय जो कार्य इसने ज़्यादातर किए हैं वो हिंदी में ही कार्य किए हैं और हिंदी का इसके शासनकाल में, और हिंदी के जो लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्हें इसने संरक्षण दिया था बड़ी मात्रा में। तो हिंदी का विकास इसके शासनकाल में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या काल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत। उधर अकबर शासन कर रहा था और उधर भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार और इस्लाम धर्म से संबंधित बातों को लोगों को जो बता रहे थे वो बता रहे थे अजमेर वाले शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर के अगर समकालीन पूछ ले कौन व्यक्ति थे, कौन सूफी संत थे, तो वो थे अजमेर वाले जो शेख सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, वो अकबर के समकालीन थे। और अकबर के जो था कोई भी संतान नहीं थी, तो अकबर ने इन्हीं से आशीर्वाद लिया था और इन्हीं के आशीर्वाद से शेख सलीम चिश्ती, जिसका नाम था सलीम बचपन का और फिर बाद में जहांगीर नाम पड़ा था, वो इन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। तो सलीम चिश्ती या सलीम जहांगीर को प्यार में अकबर शेखो बाबा भी पुकारता था। तो शेखो बाबा किसे कहा जा? जहांगीर को कहा जा। कौन कहता था? अकबर प्यार में। सलीम चिश्ती
सलीम या जहांगीर का जन्म किसके आशीर्वाद से हुआ था? वो हुआ था आपका अजमेर वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, बीरबल की हत्या यूसुफजाई जनजाति के, अकबर ने यूसुफजाई जो जनजाति थी उसने विद्रोह कर दिया था अकबर के खिलाफ, तो अकबर ने उसे दबाने के लिए बीरबल को भेजा था। तो बीरबल से कुछ मनमुटाव चल रहा था जहांगीर का, सलीम का, तो उसी मनमुटाव को आगे बढ़ाते हुए जहांगीर ने, एक सरदार थे यूसुफजाई जनजाति के वीर सिंह बुंदेला, तो जहांगीर के इशारे पर, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने बीरबल की हत्या कर दी थी। एक बार देख लीजिएगा, बीरबल की हत्या यूसुफजाई जनजाति के विद्रोह को दबाते समय जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला सरदार ने की थी। किस जाति के विद्रोह को दबाते समय? यूसुफजाई। किसके इशारे पर? जहांगीर। किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। किसकी हत्या की? बीरबल की हत्या की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और इसने रामायण और महाभारत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो किस मुगल शासक ने रामायण और महाभारत इन दोनों पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था? तो अकबर ने कराया था। अकबर ने ही अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। पंचतंत्र पुस्तक का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था, जबकि फैजी ने नल दमयंती, ये जो नल दमयंती पुस्तक है ये सूरदास की रचना है, सूरदास द्वारा रचित है। तो सूरदास की रचना नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। और फैजी ने इसका अनुवाद करने के बाद जो इसका नाम रखा था वो रखा था सहेली। ठीक है, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? सूरदास की पुस्तक है। पंचतंत्र का फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद क्या नाम दिया था? सहेली नाम दिया था। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके मध्य? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। कौन इसमें विजय हुआ था? इसमें जो विजय हुई थी वो मुगल शासक अकबर की हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन पूछे जाता है। और बाकी जो हमारे यूपीएससी के अलावा भी एग्जाम है, वो कोई भी एग्जाम रहे स्टेट टू सेंटर, उनमें भी लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। जैसे दास प्रथा, दास प्रथा की जो अकबर ने समाप्ति की थी वो 1562 में की थी। दास प्रथा होती क्या थी? जब प्राचीन काल में युद्ध लड़े जाते थे तो जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो उस क्षेत्र की जनता को बंदी बनाकर ला दिया जाता था। कुछ दरबार से व्यक्ति लाए जाते थे, कुछ आम जनता लाई जाती थी, कोई योग्य व्यक्ति होता था उसे लाया जाता था। जैसे भी हिसाब से दरबार में ज़रूरत होती थी उसी हिसाब से उन्हें दास बनाकर दरबार में रखा जाता था, कार्य कराया जाता था और वो बात लगी खाना पीना उन्हें दे दिया जाता था। तो दास प्रथा की जो समाप्ति करी थी वो मुगल शासक अकबर ने 1562 में की थी। अकबर को हरमदल से मुक्ति दी गई थी 1562 में ही। हरमदल का मतलब क्या है? हरमदल का मतलब ये है कि अकबर जो जहांगीर था, अकबर जब छोटा ही था, जब उसकी मृत्यु हो गई थी और ये इसे छोटे से ही छोड़कर चल बसा था, तो अकबर ऐसा नहीं था जो पद पर काम करता, इतना भी योग्य नहीं था, बचपन था उस समय। तो इसे महामनगा होती थी एक दरबार में, इसकी फूफी कह लो, तो उसने इसका पालन पोषण किया था। तो उस समय वही शासन की बागडोर चलाती थी, सब कुछ देख रेख करती थी। तो उससे इसने जब ये समझदार हो गया, समझदारी आ गई इसमें, तो इसने उससे
मुक्ति पा ली थी और ये कह दिया था कि अब शासन मैं खुद स्वयं करूँगा। तो ये था हरमदल। तो 1562 इसने तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की। 1563 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दास प्रथा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थ यात्रा मतलब उस समय अगर कहीं की यात्रा करते थे तो उस पर जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, तो इससे पहले किसी ने भी समाप्त नहीं किया था, वो आगे चलकर 1563 में अकबर ने ही समाप्त किया था। फिर है चौथा जजिया कर। जजिया कर की जो समाप्ति थी ये भी अकबर ने ही की थी 1564 ईस्वी में। जजिया कर हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर होता था। तो जजिया कर जो था वो हिंदुओं से लिया जाता था। इसकी जो समाप्ति करी थी वो मुगल शासक अकबर ने 1564 में की थी। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में किसने की थी? फतेहपुर जो शहर है किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था 1571 में। और इस फतेहपुर सीकरी को बसाने से पहले जो अकबर की राजधानी होती थी वो आगरा होती थी, लेकिन इसने शासन प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए एपी केंद्र सेंटर बनाया था ये फतेहपुर सीकरी। तो इसने अपनी राजधानी 1571 में ही फतेहपुर सीकरी आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी में स्थापित कर दी थी। तो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571, शहर बसाया 1571 में, दोनों एक ही वर्ष है। नेक्स्ट है इबादत खाने की स्थापना किसने की थी? 1575 में अकबर ने की थी। इसमें इबादत ही होता था, जैसे आज हमारे मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, ये सब चीज़ें हैं। तो उस समय अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। आगे चलकर उस समय इसमें जो एंट्री होती थी 1575, 76, 77 तक मुस्लिम धर्म के लोगों की होती थी, लेकिन अकबर ने 1578 में ये कह दिया था कि अब से इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सब इसमें इबादत आके कर सकते हैं, भगवान का नाम सब ले सकते हैं। तो 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को अनुमति 1578 में। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इबादत खाने 75, सभी धर्म के लोगों को अनुमति 78। मजहर की घोषणा, एक घोषणा पत्र इसने जारी किया था 1579 जिसे मजहर कहा जाता है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इलाही संवत की स्थापना, इसने अपने नाम का सिक्का चलाया था, इलाही नाम का सिक्का अकबर ने जारी किया था 1583 ईस्वी में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसे कुछ दिक्कत आने लगी जो फतेहपुर सीकरी में, तो फिर वहाँ से ये राजधानी दोबारा लाहौर में स्थापित की इसने। तो फतेहपुर सीकरी से राजधानी लाहौर में स्थापित 1585 में। क्लियर है? अब याद रखना अकबर ने 3 जगह पर अपनी राजधानी बसाई है। पहली जो राजधानी थी वो थी आगरा, दूसरी फतेहपुर सीकरी और तीसरी राजधानी कौन सी रही है? लाहौर। तो अकबर की 3 राजधानी रही, पहली आगरा थी, आगरा से परिवर्तित करी फतेहपुर सीकरी 1571 में, और फिर फतेहपुर सीकरी से 1585 में लाहौर में राजधानी स्थापित की थी अकबर ने। तो मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी क्लास मुगल शासक अकबर से संबंधित। ये आपके लिए कंप्लीट क्लास है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों को पार्ट को मिलाकर कंप्लीट पढ़े। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, नो टेंशन हो के बस नोट्स बना लीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिएगा। ये आपकी कंप्लीट क्लास होगी अकबर की। इसके बाद अकबर के हम जहांगीर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे अच्छी तरीके से रिवाइज करें और इससे पहले जितनी भी हमने क्लास कर ली है वो रिवाइज करें और नोट्स बना लें। और प्रत्येक संडे, कल संडे को आप लोगों को टेस्ट कराया जाता है टॉप 20 क्वेश्चन का जनरल स्टडी का, तो आप उस टेस्ट को जरूर करें और आप अपना सहयोग हमें दें और हमारी एनर्जी आप लोगों की एनर्जी के साथ बनी रहती है
और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को हम कम समय में सफलता प्राप्त करा दें। चलिए, थैंक यू।